हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। क्लास 6 जीके सब्जेक्ट ले रहे हैं यार क्लास 6 के लिए। उसमें आज लेसन नंबर 12, 13 और 14 तीनों का है। ठीक है, तो लेसन नंबर 11 तक आपका हो गया था, पहले मैं करा दिया था। लेसन नंबर 12 निकाल लीजिए, कुछ पास बुक्स हैं और जिनके पास नहीं है वो जल्दी परचेज कर लें। लेसन नंबर 12 पेज नंबर 19, चैप्टर का नाम है वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि विश्व के जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं उसके बारे में बताया गया है और आपको पता भी चलेगा कौन सी डेट को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। तो फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय दिन शांति का। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर मनाया जाता है, 21 सितंबर। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को। तो वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड फूड डे है, विश्व खाने का दिवस जो होता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा जो दिवस है उसको मनाया जाता है, जो दिवस 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे, जो कि 1 जून को मनाया जाता है। उसके बाद है 11 पॉइंट वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है कब? 31 उससे पहले वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 सितंबर को। उसके बाद वर्ल्ड नो टबैको डे, यानी कोई भी तंबाकू का दिन जो बैठा से बन रहा है, 31 मई को मनाया जाता है। और लास्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि जो जंगली जानवर का दिवस है वो ही मनाया जाता है पूरे विश्व में, वो है उसका दिवस 6 अक्टूबर। ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो आपने कुछ तो सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। इनको बेटा आप याद रखो, कंपटीशन बहुत आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन से, 1-2 नंबर के आते हैं। तो आप पहले इसको सारा क्वेश्चन क्लिक करने हैं, इसको यहाँ से इमेज क्लिक कर लो और फिर आपको बुक में करना है। ठीक है, कर लिया क्लिक? वेरी गुड। उसके बाद लेसन नंबर 13 है इंडियन फौना। बेटा 2 प्रकार के होते हैं, फौना और फ्लोरा। फ्लोरा तो क्या होता है जिसमें प्लांट्स, फ्लावर्स ये सब आते हैं, फॉरेस्ट वगैरह सब आते हैं फ्लोरा के अंदर, और फ्लोरा के अंदर एनिमल्स आते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बनाई जाती है जंगली जानवरों को बचाने के लिए, जिसमें ऐसे पार्ट बना दिया, इसमें एनिमल भी होता है और प्लांट्स भी होते हैं, उनको बचाए रखने के लिए। और वहाँ पर जो शिकार होता है वो प्रतिबंध किया जाता है और मतलब करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। फर्स्ट वाला दिया हुआ है विच एनिमल इज नोन एज हमूल, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको हमूल के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है कश्मीर स्टैग। क्या नाम है? कश्मीर स्टैग। सेकंड लीफ मंकी इज स्पीशीज ऑफ विच एनिमल, लीफ मंकी जो होता है वो किस प्रजाति का? लंगूर प्रजाति का जानवर होता है। थर्ड है विच एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड स्वैग डियर, ऐसा कौन सा एनिमल है स्वैग डियर भी कहा जाता है? उसका नाम है बारहसिंघा। उसके बाद है इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द बुलिश ग्रे कोट ऑफ द मेल एंड फीमेल इज रेडिश ब्राउन। जो इसमें मेल जो होता है वो ग्रे कलर का उसकी स्किन होती है और जो फीमेल होती है उसकी रेडिश ब्राउन कलर की स्किन होती है। उसे हम कहते हैं, उसका नाम है ब्लू
बक, जिसे हम नीलगाय कहते हैं, नाम है ब्लू बक, जिसे हम नीलगाय हिंदी में। फिफ्थ पॉइंट है विच डियर इज फाउंड ओनली इन स्टेट ऑफ मणिपुर। कौन सा डियर है जो खाली मणिपुर स्टेट में पाया जाता है, उसका नाम है शंघाई। क्या नाम है? शंघाई। उसके बाद है सिक्स्थ पॉइंट विच डियर इज आल्सो कॉल्ड स्पॉटेड डियर और एक्स डियर। किस डियर पाया जाता है? चीतल। क्या नाम है? चीतल। उसका सेवेंथ पॉइंट है इट इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ सर्कमस्टेंस फाउंड ऑन ओडिशा कोस्ट। ऐसा एक प्रजाति है जो कि खत्म होने का हालात पर है और खाली वो उड़ीसाई कोस्ट में पाया जाता है। उसका नाम है ऑलिव रेडिली टाइटल्स। जो है उसका नाम है ऑलिव रेडिली टाइटल्स, जो बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं। उसके बाद है इट इज ए लॉन्ग स्नॉटेड reptile that is related to alligators or crocodile। ऐसा रेप्टाइल है जो कि एलिगेटर्स या क्रोकोडाइल की प्रजातियों का है, उसको कहते हैं घड़ियाल। क्या कहते हैं? घड़ियाल। नेक्स्ट है इट इज द लार्जेस्ट इंडियन डियर। इंडिया का लार्जेस्ट इंडियन डियर है, बड़ा डियर है। इसकी हाइट, इट्स हाइट एट द शोल्डर इज नेवर नियरली 5 फीट। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग शोल्डर 5 फीट के लेवल होती है। इट बियर्स द ग्रेटेस्ट हॉर्न। इसके जो सींग होते हैं बहुत ही विशाल होते हैं। उसका नाम है सांभर। क्या नाम है? सांभर। उसके बाद है दिस एनिमल हैज कर्विंग हॉर्न्स। इस एनिमल के घुमावदार क्या होते हैं? सींग होते हैं। ए हाई राइड ऑन द फोर पार्ट ऑफ द बैक एंड इट आईज आर ब्लू। इसका जो पीछे का हिस्सा होता है बहुत ही ऊंचा होता है और इसकी आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। देयर आर वाइट स्टॉकिंग्स ऑन द लेग। और पाँव पर क्या होते हैं? वाइट कलर के, जैसे लेग ना होती वाइट होता है, पाँव चारों पाँव। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसका एनिमल का नाम है बोर। क्या नाम है? बोर। उसके बाद लेसन नंबर 40 में ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऐसे स्पोर्ट्स जिससे देख कर या जिसको हम खेलते हैं तो किसी जगह का एक ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। फर्स्ट दिया हुआ है और पहले चले आ रहे हैं, अभी से पहले चले आ रहे हैं, जिससे हमारा जो स्टेट है वो अनोखा बनाया जाता है। फर्स्ट है इट इज द इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम हेल्ड ऑन ओकेजन ऑफ ओनम फेस्टिवल इन केरला। केरला के उस पर जो ओनम फेस्टिवल होता है, केरला के लिए होता है, उस फेस्टिवल पे ये रेस की जाती है और इसको स्नेक बोट रेसिंग कहा जाता है। इसका नाम होता है हिंदी में वल्लम काली। क्या नाम कहते हैं? वल्लम काली। सेकंड है इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। ये ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है इंडिया के अंदर, प्लेड बाय द पीपल इन विलेजेस एज वेल एज इन स्मॉल टाउन्स। और गाँव में भी लोग खेलते हैं और छोटे छोटे टाउन्स में खेलते हैं। इट रिक्वायर्स बोथ पावर एंड स्किल्स फॉर इसमें शक्ति और स्किल्स का भी जरूरत पड़ती है। और क्या कहते हैं? कबड्डी। आप लोग खेलते हो स्कूल में, खेलते थे, कहते हैं कबड्डी। नेक्स्ट है इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। इट इज ए रन एंड टच गेम। दौड़ना और टच करने का गेम है। वेरी सिंपल टू प्ले, बहुत ही आसान है और एंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल और सारे व्यक्ति जो हर उम्र के व्यक्ति इसको एंजॉय करते हैं। इस गेम का नाम है खो खो। वो खेलते हैं ना। उसके बाद है इट इज एंशिएंट ट्रेडिशनली इंडियन स्पोर्ट्स। इट नेम स्टार्ट्स ए जिमनास्ट। जिमनास्टिक्स का नाम स्टार्ट होता है जिमनास्ट पोल के नाम से। ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय रेसलर्स फॉर प्रैक्टिसिंग देयर स्किल। यानी कि अगर देखा जाए तो रेसलर जो होते हैं वो अपने प्रैक्टिस करने के लिए स्पोर्ट का इस्तेमाल करते थे कुश्ती गेम के लिए। बट नाउ डेज इट गॉट ए स्पेशल आइडेंटिटी। पर अब इन दिनों में उसकी कुछ स्पेशल आइडेंटिटी बन गई है, उसको हम कहते हैं मल्लाखंब। मल्लाखंब, ठीक है। स्पोर्ट्स को क्या कहते हैं? मल्लाखंब। नेक्स्ट इट इज वन ऑफ द इंडिया मोस्ट एंशिएंट स्पोर्ट्स ऑर्बिटेड इन इंडिया।
यानी कि इंडिया के अंदर बहुत ही पुराना प्राचीन स्पोर्ट है जो कि इंडिया के अंदर ही ऑरिजिनेट किया हुआ था। दिस इज द फेवरेट पास टाइम और स्पोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ मणिपुर। ज़्यादातर लोग जो है मणिपुर के लोग इस स्पोर्ट को खेलते हैं। नाउअडेज दिस गेम है गेन ह्यूज पॉपुलैरिटी, और आज के समय में इस गेम ने बहुत ही बड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। इन दिस स्पोर्ट Indians participate at many important events including the Olympics। इस गेम को ओलंपिक में भी रखा गया है। इस गेम का नाम है आर्चरी। धनुष निकाल के ध्यान रखना उसे आर्चरी गेम का आर्चरी। उसके बाद है सिक्स मार्शल आर्ट इज एन पार्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट कल्चर। मार्शल आर्ट जो वो इंडियन की प्राचीन कल्चर की सभ्यता की। दिस फॉर्म आर्ट इज This famous art is from Kerala। केरला की तरफ से फेमस आर्ट है। This sport is one of the oldest form of Indian martial art। बहुत ही पुराना मार्शल आर्ट बताया मैंने। It is similar to कराटे। कराटे की तरह होता है और इसे कहते हैं कालारी पाया टी। कालारी पाया टी, ठीक है टी। तो लेसन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। तो यही आपका आज का टॉपिक है। आज पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो लेसन नंबर 12, 13, 14 आपको बुक में भी करना है। नंबर क्या है आपका? डू लेसन नंबर 12, 13, 14 इन बुक एंड नोटबुक। दोनों में करना है, ठीक है। बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है। इन तीनों चैप्टरों में आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करके पूछोगे तो मैं बताऊंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट आगे जो चैप्टर से वो कराऊंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाया समझ में आया होगा। कोई परेशानी होती है तो कमेंट करें। हमारा वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।